नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम करंट अफेयर में क्या देखने वाले हैं। तो आज करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में किस तरह का जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो उसे आज हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपके लिए लाए हैं। पिछले दिन भी मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही दिया था करंट अफेयर को। इस बार भी आज भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही चलेगा। फिर आपका वन लाइनर, फिर आपका ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव, आपको कोई टॉपिक बचा होगा उसे मैं जो है बीच बीच में लाता भी रहूँगा। तो इससे आपका करंट अफेयर जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हर महीना नया करंट अफेयर, हर मंथ अलग करंट अफेयर, हर दिन अलग करंट अफेयर होते हैं, जिस कारण जो है करंट अफेयर कभी ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा जो है आप अगर NTPC, बिहार SSC, SSC या किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी कर लगे हुए हैं तो उन सभी के लिए जो है हमारे चैनल पर जो है मैथ, GK GS, साइंस, करंट अफेयर जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो उसे आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। और अगर PDF लेना चाहते हैं तो PDF जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और PDF या इमेज जो है वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिल पाए तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने जो है 91 तक ख़त्म किया था, आज इसके आगे से है, इसे आगे बढ़ाते हैं आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखा है आपका कि पेरिस 24 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है। तो इन्होंने जो है ना स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद है आपका इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले जो है ना सबसे ज़्यादा उम्र दराज के भारतीय कौन है। तो यह है आपके सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो इन्होंने जो है ना टोटल 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। कितने? 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। आगे है आपका भारत ने किस देश के साथ जो है सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है। तो भारत ने जो है सिंगापुर के साथ, किसके साथ? सिंगापुर के साथ जो है सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है। किस देश ने T20 इंटरनेशनल में क्रिकेट के इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। तो ये किसने बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। इसके बाद है आपका कि हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास करेगी। तो भारतीय नौसेना जो है वरुण अभ्यास किसके साथ करेगी। तो फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। इसके बाद है अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है आपके बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो है कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इन्होंने जो है टोटल 4136 करोड़ रुपए की जो है ना मंजूरी दी है। कितनी? 4136 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है। तो भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता है यह है आपके कार्तिक वेंकटरमन। कौन है? कार्तिक वेंकटरमन। नेक्स्ट है आपका पेरिस पैरालंपिक 24 का आयोजन जो है किस तिथि के बीच जो है फ्रांस को राजधानी में पेरिस में जो है किया जाएगा। तो किया जा चुका है अब ये। तो कब? तो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। कब से? 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये हो चुका है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय गृह मंत्री किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में जो है ना पहले 2 जिले थे, अब जो है 5 जिले और बन गए हैं। टोटल कितने हो गए? तो 7 जिले बन के रेडी हो चुके हैं। कहाँ पे? तो लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो ये प्रदान किया है किसे? तो ये किए हैं आपको, आगे देखने दिए ऑप्शन में बताते हैं मैं आपको। तो यहाँ दिया है किसको? तो गोविंद राजन पद्मनाभन को। किसे? गोविंद राजन पद्मनाभन को। नेक्स्ट है आपका पेंतोगाटन सिन्नावात्रा किस एशियाई देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बने हैं आपके थाईलैंड के। कहाँ पे? थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं।
नेक्स्ट है आपका कि 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ये किसे मिला है? तो ये मिला है आपको ऋषभ शेट्टी को। किसे मिला है? ऋषभ शेट्टी को। कांतारा के जो अभिनेता है ऋषभ शेट्टी, उन्हें ही दिया गया है आपको। नेक्स्ट है आपका कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया गया है? तो ये किया गया है आपके जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ किया गया है। इसके बाद है आपका भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को जो है पहली बार जो है ना भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया गया है। इसके बाद है आपका बीजिंग, चीन जिसे जहाँ की राजधानी है, तो आयोजित 17वें राष्ट्रीय विज्ञान पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जो है ना टोटल जो है आपके 8 पदक जीते हैं। कितने? 8 पदक जो है जीते हैं। कितने? 8 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त युद्ध भारत का लक्ष्य जो है हासिल करने का निर्णय लिया है? कब तक? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका सतारा में। कहाँ पे? सतारा में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? सतारा में किया जाएगा। उसके बाद है आपका 19-22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री JP नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो लखपति दीदी सम्मेलन जो है ये आपका हुआ है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व के सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्यास जो है 117 वर्ष की थी, जिनका निधन हो गया। वे किस देश की थी? तो वे थी आपके किस देश के? तो स्पेन के। कहाँ के? स्पेन की देश की थी। कहाँ पे? स्पेन देश की। नेक्स्ट है आपका पेरिस पैरालंपिक 24 के लिए भारतीय दल का जो सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है, तो वो कौन सा है? तो वह है आपके सत्य प्रकाश सागवन। क्या है? सत्य प्रकाश सागवन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मलेशिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है आपके कौन? तो यह है आपके लक्ष्मी झा। कौन है? लक्ष्मी झा है। कौन है? लक्ष्मी झा। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, हाँ सही है। अरे यार ऊपर आ जा। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने जो है ना ये समझौता किया है BEML लिमिटेड के साथ। किसके? BEML लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में भारत के 3 नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या कितनी बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये बढ़कर अब हो गई कितने? तो ये हो चुके हैं आपके टोटल 85। कितने? टोटल 85। टोटल 85। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो है बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश की जगह जो है अब ये आपका पाकिस्तान में होगा। कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में होगा। कहाँ पे? पाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट है अब अमान जॉर्डन में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपके कौन? तो रौनक दहिया। किसने? रौनक दहिया ने। रौनक दहिया ने जीता है। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये थे आपके पूर्व विदेश मंत्री। कौन? पूर्व विदेश मंत्री थे। पूर्व विदेश मंत्री। नेक्स्ट है आपका किस देश के क्रिकेटर गस एडिक्सन के जुलाई 24 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है ना अवार्ड दिया गया। तो कहाँ से रिलेटेड है? तो ये है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस बैंकर रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो ये मिले है आपको किसे? तो शक्तिकांत दास को। किसे? शक्तिकांत दास को मिले हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार स्थापना
किस मंत्रालय द्वारा की जाएगी? तो ये है आपका राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की जो स्थापना जो है ये किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका खान मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? खान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि पेरिस पैरालंपिक 24 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका सुमित अंतिल को। किसे? सुमित अंतिल को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन होगा? तो ये आपका हो जाएगा किसका? तो श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यहाँ पर 17वें विश्व दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? तो ये बताइए आप। पहले आंसर में पहले आप कमेंट जरूर लिखिएगा, मैं बताता हूँ उसके बाद। तो ये लिखे किया कहाँ गया? तो रायपुर में। कहाँ पे? राजस्थान के रायपुर में। नेक्स्ट देखते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जयंती मनाया जाता है। तो बनाया जाता है आपका कब? तो ये बनाया जाता है आपका राजीव गांधी के नाम पर। किनके नाम पे? तो राजीव गांधी के नाम पर। आगे है आपका संयुक्त राष्ट्र भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आपका किसे? तो पी हरीश को। किसे किया गया है? पी हरीश को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किसे किया गया है? तो भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है आपका किसे? तो गोविंद मोहन को। किसे किया गया है? गोविंद मोहन को। गोविंद मोहन को। प्रवर्तन निर्देशालय मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके कौन? तो राहुल नवीन। कौन बने हैं? राहुल नवीन। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया किसे? तो ये हैं आपके मार्ले मॉर्कर। कौन है? मार्ले मॉर्कर। नेक्स्ट है आपका पोल हंगामे के लिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो पोल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये लिए हैं किसके? तो रवांडा के हैं। कहाँ के हैं? रवांडा के हैं। नेक्स्ट है आपका 17 अगस्त 24 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? किसने किया है? तो ये किया है आपके भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में डीआरडीओ लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण जो है किया गया। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है आपका गौरव। क्या है? गौरव। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जुगो फॉल्स और पेट्रोफेलकस की सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो कहाँ पे? ये किया गया है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है आपका राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके कौन? तो ये बने हैं टीवी सोमनाथन। कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। उसके बाद है किस महिला क्रिकेटर के जुलाई 24 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था? तो ये मिला था आपका चामेरी अथापथु श्रीलंका। किसे? चमारी अथापथु श्रीलंका। तो उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा, ज़रूर लगा अच्छा लगा, क्योंकि आज हमने पढ़ा है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। और जो है इसके अलावा जो है अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।